देखा कि जैसे जैसे मैंने उसमें से प्रेशर कम किया एयर का, तो लिक्विड खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर प्रेशर कम होगा लिक्विड को उधर को फोर्स लगेगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि प्रेशर कम करने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है कि आप हवा निकाल दें? नहीं स्टूडेंट्स, एक और बड़ा जबरदस्त तरीका है और वो बताता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट कहता है कि अगर कहीं पर हवा की स्पीड ज्यादा हो जाए तो वहां पर भी प्रेशर कम हो जाता है। जी हां स्टूडेंट्स, दोबारा से सुन लीजिए, जहां कहीं स्पीड ज्यादा हो जाए हवा की तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, तो उस तरफ को फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वहां प्रेशर कम होगा। मिसाल के तौर पर जरा देखिए, मेरे पास ये एक बैलून है और इसके दोनों तरफ अभी हवा एक जैसी स्पीड से मूव करी है। तो जब मैं इसके एक तरफ स्पीड ज्यादा करता हूं एयर की, तो आप देख रहे हैं वहां प्रेशर कम हो गया और इस वजह से ये इधर को मूव करना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जहां प्रेशर कम होता है ऑब्जेक्ट उधर को मूव करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इसको एक और बड़ी आसान एग्जांपल से देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक टिश्यू रोल की जरूरत है। तो जरा देखिए, मैं इस टिश्यू रोल में अगर ऊपर हवा ब्लो करूंगा तो आपको मालूम है जब मैं एयर ब्लो करूंगा तो एयर की स्पीड ऊपर ज्यादा होगी, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, और जहां प्रेशर कम ऑब्जेक्ट उधर को जाता है। तो जरा देखिए, तो आप देख रहे हैं खुद ब खुद टिश्यू पेपर ऊपर को जा रहा है, क्योंकि मैं ऊपर स्पीड ज्यादा कर रहा हूं तो वहां प्रेशर कम हो रहा है। आप इसको हेयर ड्रायर की मदद से भी कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक और जगह जहां पर आप मैग्नस इफेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं वो ये शॉवर है। आप लोग जानते हैं कि जब आप इस शॉवर को यहां से प्रेस करते हैं तो पानी खुद ब खुद बाहर आ जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? बेसिकली जब आप इसको प्रेस करते हैं तो हवा यहां तेजी से गुजरती है। हवा जब तेजी से गुजरेगी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। जब यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा तो लिक्विड खुद ब खुद लो प्रेशर की तरफ आएगा। जैसे ही वो ऊपर आता है तो हवा के साथ वो बाहर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से पानी जो है वो इसमें से छोटे छोटे कतरों की सूरत में बाहर आ जाता है। ये भी मैग्नस इफेक्ट ही है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो परफ्यूम वगैरह आप यूज करते हैं उसके ऊपर जो नोजल लगी है वो भी मैग्नस इफेक्ट के जरिए ही परफ्यूम को बाहर लेकर आती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत सी जगहों पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अनयूजुअल वेज बताता हूं जो कि दिखने में भी बड़े मजे के हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हमारे पास एक ब्लोअर है। तो मैं जब इस ब्लोअर को मूव करता हूं तो इसमें से भी बहुत तेजी से हवा गुजरती है। अब होता क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके ऊपर एक बॉल रख दूं तो होगा ये कि इस बॉल के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा ऊपर तो आपको पता है कहां को फोर्स लगती है? लो प्रेशर की तरफ। तो इसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसको लो प्रेशर की तरफ यानी ऊपर को फोर्स लगेगी ग्रेविटी के अगेंस्ट, और ये बॉल को गिरने से बचाएगी। तो जरा देखिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने इस बॉल को लेविटेट किया। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीजों को इससे ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि वो चीजें फ्लोट करेंगी या नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बल्ब है और मैं इस बल्ब को यहां पर फ्लोट करना चाहता हूं। तो जरा देखें, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्राई करना और देखना है कि आप और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप फ्लोट कर सकते हैं। और आपने ये भी नोट करना है कि जो चीजें फ्लोट नहीं हो रही उनकी शेप में ऐसा क्या मसला है जो कि वो फ्लोट नहीं हो सकती। इसी तरह इसका एक और इंटरेस्टिंग वे भी है, और वो ये है कि क्या मैं इस हेयर ड्रायर पर दो बॉल्स को फ्लोट कर सकता हूं? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि आप मैग्नस इफेक्ट से कितने इंटरेस्टिंग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से एक बात पूछता हूं, और वो ये है कि अगर मेरे पास इस टैप में से कुछ पानी गिर रहा हो और मैं एक बॉल को इस पानी में लेकर आऊं, तो बताएं जब मैं इसको छोड़ूंगा ये कहां को जाएगी? और बच्चे फौरन कहते हैं कि ये इधर को जाएगी, क्योंकि पानी इसको इधर को धकेलेगा। बजाहिर लगता भी ऐसे, लेकिन जरा देखिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उसकी वजह क्या है कि पानी जब इस पर बहता है तो वो इस तरफ स्पीड ज्यादा कर लेता है, और जिस तरफ स्पीड ज्यादा होती है उस तरफ प्रेशर कम होता है। इस वजह से इसको लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लग रही है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर मैग्नेस इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है, और ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ में बल्कि स्पोर्ट्स में भी मैग्नेस इफेक्ट का बहुत ज्यादा काम है। जब शोएब अख्तर किसी बॉल को इन स्विंग या आउट स्विंग करता है वो मैग्नेस इफेक्ट को ही यूज कर रहा होता है। क्या रोनाल्डो जब किक करता है फुटबॉल को, फुटबॉल कर्व मूव करती है, तो वहां पर भी हमारे पास मैग्नेस इफेक्ट ही यूज हो रहा होता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हम एक कंपटीशन लेकर आ रहे हैं प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए।
इस कंपटीशन के लिए आप बहुत से साइंस एक्सपेरिमेंट्स घर में ट्राई करेंगे और बनाएंगे उनकी बहुत ही क्रिएटिव किस्म की वीडियोस। आप ये वीडियो हमारे इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं, या आप इनको अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, डेली मोशन पर या गूगल ड्राइव पर, और आप उस वीडियो लिंक को हमें सेंड कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर, या हमें ईमेल कर सकते हैं competitions@pgc.edu.pk पर। आप वीडियो भेजें या वीडियो लिंक भेजें, दोनों सूरतों में अपना नाम और प्री फर्स्ट ईयर का यूजर नेम जो कि आपका ईमेल आईडी है भेजना ना भूलिएगा। जिस तरह से हर कंपटीशन के कुछ रूल्स होते हैं, साइंस सेंस के इस कंपटीशन के भी कुछ रूल्स हैं। इस कंपटीशन में सिर्फ प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही हिस्सा ले सकते हैं। कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें किसी भी किस्म का डेंजरस एक्सपेरिमेंट होगा, ज्यूरी उसको सेलेक्ट नहीं करेगी, जैसे कोई एक्सप्लोजन वगैरह। किसी वीडियो का मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 मिनट होगा। एक वीडियो में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होगा। अगर आप एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट सेंड करना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा वीडियो सेंड करनी होंगी। आप ऐसी एक्सपेरिमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं जो साइंस सेंस के सीजन में हम लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किए। जो वीडियोस इन रूल्स को फॉलो करती होंगी उनमें से जजेस टॉप 3 वीडियोस सिलेक्ट करेंगे और उनको मिलेंगे शानदार इनाम। विनर्स की अनाउंसमेंट की जाएगी 1 अगस्त को। तो यहां हमारा फर्स्ट सीजन इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है साइंस सेंस के इस सीजन में आप लोगों ने जहां साइंस पढ़ी वहां साइंस सीखी भी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।